रे रे का दीदी आंसू गिरा दी। ये स्याही पहले के जैसा भरोसेमंद नहीं ना है। अभी कुछ छूट गया तो लो अपना आंसू पोछो, फटाफट आंसू पोछो। हम दूसरा कागज ले आते हैं। टिंगू जा दूसरा लेके आ। अरे दीदी आप देखिए ना हमारा काम कितना पक्का है। हाँ अब वो पहली बार नकुल कागज फाड़ दिया था तो हम कैसे दूसरा कागज ले आए, और इस बार तुम रो दी गीला कर दी तो हम कैसे दूसरा कॉपी ले आएंगे। अब देखो, अरे ये देखो ले आया। हाँ, ये लो करो साइन, फटाफट कर दो एकदम। क्या लिखा है इसमें चमन? वही लिखे हैं जो हमारा बात हुआ था, उससे अलग कछु नहीं लिखे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये डील नहीं हुई थी हमारी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी चमन, बिल्कुल भी नहीं। भाभी भाई को होश आ गया है, प्लीज आप जल्दी आइए, वो आपको बुला रहे हैं। कान्हा, कुछ जाने ना हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, बहते हैं जज्बा, हो रब्बा, हो रब्बा, हो रब्बा। सयूरी मुझे नहीं करनी तुझसे बात। मुझे अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत हुई थी। अरे जान निकल गई थी मेरी जब से तेरी एक्सीडेंट की खबर आई थी। तब से लेकर अब तक हर एक पल हर एक लम्हा मैंने कैसे गुजारा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कान्हा डर गई थी, डर कभी नहीं लगा। जब पहाड़ी से खुद गिरी थी ना तब भी नहीं। I'm sorry सहीरी, और इस बात के तुझे हमें जो सजा देनी होगी दे देना, लेकिन हमसे दूर मत जाना। तुझसे दूर जाने के ख्याल से ही हम डर जाते हैं, पता है। अब हमने एक सपना देखा जिसमें तू हमसे दूर जा रही थी। हम तुझे आवाज दे रहे थे, पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुझ तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तू सुननी नहीं रही थी। हम तुझे जाते हुए देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। प्लीज तू कभी भी हमसे दूर मत जाना। हमका तो बहुत झोल झपाटा लग रहा है इससे यूरी का। कहीं पेपर पे साइन करने से मना कर दी तो का झोटा पकड़ के दीवार में सर दे मारेंगे। पगला गई का सीधा पुलिस केस बनेगा, फिर तोहरा के बाबू मिल पाएगा का? तो ये सब बोल के काहे हमारा दिमाग खराब कर रहा है? इसलिए कि तुम ना तनी सावधान हो जाओ। हाथी निकल चुका है, खाली पूछ ही ना बाकी रह गया है।
मतलब ऑपरेशन हो गया है, कान्हा को होश आ गया है, अब थोड़ी इलाज बाकी रह गया है ना। कहीं चतुर नार और उसका फैमिली का लोग कहीं दूसरे जगह से पैसे का इंतजाम कर लिया तो हाँ, त्योहार का होगा। त्योहार अब तक का पैसा, प्लानिंग, मेहनत, मशक्कत सबका सब मिट्टी में मिल जाएगा ना, और बाबू को पाने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं, हम अपना सपना पूरा करके ही रहेंगे। अरे ये कागज में हम केवल उसका तलाक नहीं लिखवाए हैं, हम तो ये भी लिखवाए हैं कि वो बाबू को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे तभी तो ये पढ़ के वो झटका खा गई। घर का वो रह पाएगी उसके बगैर तो जेल जाएगी। हम लिखवाए हैं ना ये कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी, सारा शर्त नहीं मानी तो FIR करा देंगे, सजा दिलवा के रहेंगे हम। पर ये सब तो तब ना लागू होगा जब वही पेपर पे साइन करेगी। उसका बाप भी साइन करेगा, और अगर नहीं की ना तो जो बिस्तर पे बाबू लेटा है ना वही बिस्तर पे वो लेटी रहेगी, और ओकरा देखभाल करने के लिए कोनो नहीं रहेगा, बुझे? उसका तो पता नहीं बाहर, पर तोहरे बाबू को हम ज्यादा दिन जीने नहीं देंगे। बोलना सयूरी, बोल, हमें छोड़ के नहीं जाएगी ना तू? हमसे दूर नहीं जाएगी ना? हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी ना? बोल बोल सयूरी। हमेशा तेरे दिल के करीब रहूंगी कान्हा। हमेशा। अच्छा चल तो आराम कर ले। डॉक्टर ने बोला है कि तेरा आराम करना जरूरी है, तो अभी सो जा, और अगर कुछ चाहिए तो मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? मुझे बुला ले। तू प्लीज कहीं मत जा, तू हमारे साथ ही बैठना। तो हमसे दूर जाएगी ना तो हमारी तबीयत ऐसे ही खराब होने लगती है, तो पास बैठी रहेगी तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ ही रही, यहीं बैठ प्लीज। कान्हा, तो ठीक है ना? मुझे क्या होगा? Of course, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इससे तो बोल रही हूँ तू आराम कर, तुझे आराम की जरूरत है। मैं हाँ, एक बात पूछनी थी। नर्स ने हमें बताया कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन करना पड़ा, बहुत खर्चा हुआ होगा ना? पैसे कहाँ से आए? जान बचाने तक वो तो हार कान्हा, उसके बाद वो हम आए। एक्चुअली वो कान्हा, ये मैम आप प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। जी बस मैं बन जा ही रही थी। वो बाहर ही हूँ। हो दिल पे काबू ना, बहते हैं जज्बात, हो दिल पे काबू ना, कैसा है कान्हा? कान्हा ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है, पर ठीक है। हाँ बेटा, वो आराम करेगा, ठीक हो जाएगा। जी पापा, बच्चे ने तो डरा ही दिया था, पर माँ अभी खतरे से बाहर है वो। नॉट रियली मिसेस चौधरी, आपके हस्बैंड खतरे से बाहर जरूर हुए, पर उन्हें पूरी तरह ठीक होने में भी वक्त लगेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर उनके लिए बहुत जरूरी है।
डॉक्टर साहब आप वो टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलकर उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हमारे पोते की जान बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है डॉक्टर साहब। अब बाकी की जिम्मेदारी हमारी, हम संभाल लेंगे उसे, कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, शायद आप लोग वो समझ नहीं रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी उनके कुछ टेस्ट बाकी हैं, हमें फिजियोथेरेपी भी करनी होगी और उस सब के लिए भी आप तैयार रहिए। डॉक्टर साहब, उसका टेंशन आप मत लीजिए। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम सब मिलके ध्यान रख लेंगे। अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस मत दीजिए, रिलैक्स रखिए और केयर कीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप टेंशन नहीं ना लीजिए, आप बस ध्यान से अपना काम कीजिए और जितना भी खर्चा होगा आप हमको बता दीजिए, हम खर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप बस बाबू को कैसे भी ठीक कर दीजिए बस। ताना की जान बचाने के लिए जो मैंने सौदा किया है, कहीं ये अभी सबको उसके बारे में बता ना दे। अरे आप लोग सब हमको ऐसे काहे देख रहे हैं? खर्चा तो हम ही उठा रहे हैं ना, इसलिए हम दिल खोल के बोल दिए। कुछ गलत बोले का? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मगर फिर भी हम। अंकल जी, आप शायद ठीक से सुने नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए। डॉक्टर साहब बोले हैं कि अभी बाबू का केवल ऑपरेशन ही हुआ है, ठीक से अभी ठीक हुए नहीं ना है, उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, समय लगेगा और धीरज भी। पर वो तकलीफ नहीं है, हम है ना, हम बाबू का सेवा करेंगे और पैसा खर्चा वो भी हम ही करेंगे, पानी की तरह बहा देंगे पैसा। डॉक्टर साहब, आप बस हमको इतना बता दीजिए कि कब, कहाँ, कितना पैसा देना है, हाँ, और बाबू का ध्यान रखने के लिए क्या करना है, हम रखेंगे ना बाबू का ध्यान। हमारा मतलब है हम सब मिलके बाबू का ध्यान रखेंगे, है ना दीदी? अच्छा ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। जी। वो ये कहाँ जा रहा है? काहे निकाला तू बाबू को हमरा कमरा से? वो हमरा हीरो है ना, इज्जत देना है ना उनको। अभी फिल्म बनी नहीं है बाहर। इस पर तो का हमरा साथ देना है तो दे, और ना ही तो फुट फुट। तकलीफ हुआ है और अभी भी हो रहा है कान्हा तुम्हारी वजह से, पर हम तोहरा जैसे नहीं है ना, जो तकलीफ के बदला में तकलीफ दे। हम तो तोहरा के दुख, तकलीफ, दर्द सभी से मुक्ति कर देंगे आज।
बार तो तुम बच गए कान्हा चौधरी, लेकिन बहुत जल्द तुमको बाहर की लाइफ से बाहर कर देंगे। आओ। ये टिंकू आईसीयू में क्यों आया था? थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। एक्सक्यूज। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करे समझ में नहीं आ रहा। तुमने हमारे पोते के लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद बेटा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे आप लोग सब हमें भगवान काहे बना रहे हैं? हमको तो जो ठीक लगा हम बस वही किए। अब बाबू भी तो हमरा मदद किए थे ना, तो हमरा भी तो फर्ज बनता है। हम एहसान फरामोश थोड़ी ना है ना टिंगू? हाँ बिल्कुल, हमारे बाहर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। माना कि हम थोड़ा स्वार्थी हैं, पर हम इंसान बुरे नहीं हैं। अरे नहीं, हम तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। खासकर तुमने हमारे कान्हा के लिए जो किया है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर दे। हाँ, जो भी देना है भगवान ही देंगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ है ही कहाँ इसे देने के लिए। उसका टेंशन आप नहीं न लीजिए नकुल बाबू। हमको जो चाहिए था ना, वो हमको मिल गया है। मतलब आप सब लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, अब हमको और क्या ही चाहिए, है ना? दीदी, वो डॉक्टर साहब जो बताए हैं वो सबका डिस्कशन कर लेते हैं बाहर चल के। हम कितना खर्चा लगेगा, काका बोले हैं, सेवा वगैरह सब, है ना? बात कर लेते हैं, चले? भाभी, हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, वो हम दोनों हैं ना, काफी है। हाँ नकुल, तुझे आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तू यहीं रहे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूंगी। यहाँ रहेगा तो तसल्ली रहेगी, और आप सब भी आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। मैं आई।